दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दांगड़ खाक चौधरी, कैप्टन उदित कुमार, गांव खड़टाना, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। मैं यह वीडियो बना रहा हूं अपने गांव नेथला, फैजलापुर, निनाना, खड़टाना, खामपुर, राजपुर, लोहारी, कोतना, बोहला, सबगा, बिछोड़, आगे बदरखा, छपरोली, झिंझाना और कैराना, सरसावा आदि क्षेत्र के लिए ट्रैक्टर जा रहा है। दोस्तों, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो जमुना के साथ साथ है, बहुत ही उपेक्षित है। 1977 में जब बागपत से सोनीपत पुल का उद्घाटन करने के लिए तत्कालीन जनता पार्टी के तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह यहाँ पर आए थे, तब हम कक्षा 8 में पढ़ते थे। और तब हमने सुना था कि एक रोड जो मैं गांव बता रहा हूँ, यहाँ निवाड़ा से लेकर के नेथला, निनाना, खेड़ाटाना, खामपुर, राजपुर, लोहारी, कोताना, छपरोली, झिंझाना, कैराना और सरसावा आगे तक ये रोड जाएगा। जो सरसावा के आगे बाद में जो है ये रोड जो देहरादून से यहाँ से शानपुर, एक तरफ रोड शानपुर की तरफ से चला जाता है और एक तरफ रोड अम्बाला की तरफ जाता है। फिर भी आगे चंडीगढ़ तक ये रोड जाएगा। चंडीगढ़ तक तो दूर की छोड़िए और सरसावा तक तो दूर छोड़िए, इस रोड की बात ही खत्म हो गई। इसका कारण है कि यहाँ के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ऐसे लोग भी हावी हैं कि जो हमारे दांगड़, धनखड़ और हमारे खोखर गोत्र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी भी यहाँ के लोगों को विशेष रूप से किसी भी पार्टी में सांसद या विधायक का कोई उम्मीदवार का समर्थन भी नहीं करते हैं और इस क्षेत्र की किसी भी काम के लिए वे आवाज़ को सुनते नहीं और कोई समर्थन नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हमारे नेथला, फैजलापुर, निनाना, जिनका संपर्क हमारे दाहिने गांव वाले गांव बिहारीपुर, स्वरूपुर और लोहारी गांव का संबंध जोनमना, ढिकाना, बोहला और उसके बाद में कोताना का संबंध जागत से तथा सबगे का संबंध दाने वाले बहुत गांव से और छपरोली का संबंध आसपास के गांव, इसी प्रकार झिंझाना और कैराना क्षेत्र के उन गांवों से संपर्क है कि जहां पर कोई विशेष सड़क नहीं है। जहाँ तक मैंने सुना है कि जो हमारा बागपत से देहरादून, जिस पर गांगडोली कट की आजकल बात उठ रही है, वहाँ पर किसान लोग धरने पे बैठे हैं, मेरी खाप के भी लोग बैठे हैं कि वह रोड भी पहले यहाँ के लिए ही मंजूर हुआ था, लेकिन तत्कालीन हमारे सांसद, बागपत के सांसद डॉक्टर सत्यपाल जो पुलिस अधिकारी हैं, उनके कारण यह रोड यहाँ ना बन करके वहाँ से बन गया, जबकि उन दोनों के रोड के बीच में बहुत ही कम जगह, उस रोड की कोई भी जरूरत नहीं थी। वह रोड केवल और केवल व्यापारी उद्योगपतियों के लिए बना है। अगर वो व्यापारी उद्योगपतियों के लिए नहीं बनता तो ये गांगडोली कट या भाजू कट या हमारे कांदला कट के बारे में आज आंदोलन नहीं होता। जो इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई भी हाईवे बना रही है, वो किसी पिछली सरकारों, किसान से कांग्रेस सरकार की तरह सड़क की ऊंचाई इतनी नहीं रखती है कि हर गांव के लिए स्लिप रोड निकल जाए। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल उद्योगपति और व्यापारियों की पार्टी है और उन्हीं के वाहनों के लिए, व्यापारियों के लिए कोई बाधा ना हो, टाइम ना मिले, ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, किसानों की ज़मीन लेकर के किसानों की ज़मीन का उद्योगपति व्यापारियों के व्यापार के लिए यातायात सुविधा करना उसका मकसद है। हम बात करते हैं नेथला से लेकर के हमारे कोताना, छपरोली, झिंझाना, कैराना और आगे के रोड के लिए। यह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र का इस्तेमाल, जहाँ तक मैं आशंका हूँ, मुझे हक है, मुझे शंका करने का हक है, मुझे सोचने का हक है। यह क्षेत्र बिल्कुल जमुना नदी के साथ साथ है और अपराध का एक हाइड आउट है। यहाँ पर यहाँ के लोग अपराधी नहीं हैं, लेकिन जो बाहर के लोग अपराधी हैं, यहाँ के जंगलों को, जमुना के
जंगलों को, यहाँ के खेतों को अपने छुपने के लिए जगह बनाते होंगे। जो भी उत्तर प्रदेश का या हरियाणा का, हो सकता है पाकिस्तान के आतंकवादी भी इस क्षेत्र में छुपते होंगे, क्योंकि इस जंगल में पुलिस भी तो वहाँ पर जो है पुलिस आर्मी की तरह जो है कोडन करके पैदल जा कर के एरिया को सर्च नहीं कर सकती। उनके पास इतनी संख्या नहीं होती है। हथियार तो होते हैं लेकिन इतनी बड़ी संख्या नहीं होती है कि कोडन एंड सर्च कर सकें। तो इस क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ाने के लिए, उनके पुलिस के वाहनों को यातायात को और सुविधा बनाने के लिए, उनकी ड्यूटी को आसान बनाने के लिए यहाँ पर एक रोड की बहुत बड़ी आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। दोस्तों, इसके साथ ही जो हमारा आबकारी टैक्स होता है, हरियाणा में जो शराब है बहुत सस्ती है और यूपी में बहुत कम है। यूपी में बहुत महंगी है। तो लोग जो शराब की तस्करी है, नशीले पदार्थों की तस्करी है, ये यमुना को भी क्रॉस कर देते हैं। वो पुल पे आने की जरूरत नहीं है, ये बहुत शातिर हैं। और खेतों में ट्वेलों पर यहाँ पर शराब धड़ल्ले से आपको कहीं भी मिल सकती है। आप शाम के टाइम देखोगे तो जो मैंने ये जमुना के साथ साथ का जगह बताया है, यहाँ के हर ट्वेल पर शराब बिकती है, शराब पीते हैं लोग यहाँ पर, और यहाँ के युवाओं को भी खराब कर दिया है। तो अपराध पर काबू हो, लोगों को नशे की प्रवृत्ति छूटे, और आम आदमी के लिए दिल्ली, अम्बाला, जम्मू या चंडीगढ़, देहरादून, शानपुर जाने के लिए आसानी हो। यहाँ का रोड बनना जरूरी है। इसके लिए यहाँ के प्रधान हैं, यहाँ के लोकल नेता हैं, वे भी अपनी अपनी पार्टी में, चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी में, समाजवादी में, बहुजन समाजवादी पार्टी में या लोकदल में कोई भी है, तो यहाँ के लोग भी टिकट मांगे और यहाँ पर इस रोड के लिए आवाज उठाएं और एकजुटता दिखाएं। मेरा मकसद है कि हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। ये क्षेत्र खाली अपराध को रोकने के लिए, आने जाने की सुविधा के लिए नहीं है। ये क्षेत्र में अगर रोड निकलेगा तो बहुत बच्चे यहाँ से आईटी कंपनियों में नौकरी करने के लिए यहाँ से डेली अप डाउन कर सकते हैं। बहुत से छात्र यहाँ पर उच्च शिक्षित कोर्स करने के लिए जाते हैं। आने जाने की कम सुविधा होने के कारण ये लोग वहीं पर रहते हैं। उनके रहने का खर्चा, उनकी पढ़ाई का खर्चा गरीब लोगों को बहुत भारी पड़ जाता है। तो इस क्षेत्र के लिए एक रोड की मैं मांग करता हूँ आज लाइव प्रोग्राम से। मैं इतना बड़ा नेता नहीं या इतना बड़ा चौधरी नहीं कि मेरे पीछे बहुत बड़ी जनता है कि लोग मेरी एक आवाज़ पर यहाँ पर आंदोलन कर देंगे, धरना दे करके बैठ जाएंगे। और मेरे पास में इतना कोई पैसा भी नहीं है कि मैं लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए वे हथकंडे बनाऊं। जैसे कि चुनाव जीतने के लिए प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, विधानसभा सदस्य और सांसद लोग अपनाते हैं कि शराब का यहाँ पे सेवन कराऊं या उनको पैसा बांटूं। मैं एक फेसबुक के माध्यम से आवाज़ उठा रहा हूँ इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, कि एक सड़क यहाँ पर बने। मैंने इसका मैप चार्ट भी बनाया हुआ है और मैं अगर ठीक रहा तो मैप चार्ट में जयंती जी को खुद जाकर के दूंगा। मैं और किसी के पास जाऊंगा नहीं। मेरी ये प्रार्थना है, विनती है कि आप लोग इस बात को समझें, अपने लिए भी आवाज़ उठाएं। आप गांगड़ोली कट पर जा सकते हैं, किसान आंदोलन में जा सकते हैं, भाजू कट पर जा सकते हैं, कहीं पर भी धरने पे जाते हैं। तो यहाँ के लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए नेथला, निनाना, फैजल्लापुर, हटाना, खामपुर, राजपुर, खेड़ा, लुहारी, कोताना, सबगा, बदरखा, ककोर, छपरोली, बोड्ढा, इसी प्रकार से आगे जो झिंझाना, मैं बड़े गांव ले रहा हूँ, भी कस्बे ले रहा हूँ, और कैराना, सरसावा, और आगे आप नक्शा देखोगे बहुत अच्छा, एक पर्यटक स्थल के भी लिए ठीक रहेगा। और यह रोड होने के कारण जो है दिल्ली से जो शानपुर जा रहा है, जो रोड छपरोली, खेकड़ा, बागपत, बड़ौद, शामली, शानपुर, 2 रोड निकल गए और जरूरत थी नहीं, एक ही बहुत है। फिर भी जो जिसकी ऊंचाई कम है, जिस पर कोई भी वाहन कहीं भी जा सकता है, उस रोड पर भार कम होगा, एक्सीडेंट कम होंगे,
और एक्सीडेंट नहीं होंगे, ऐसे बोलना चाहिए। और लोगों को, यहाँ के लोगों को फिर वहाँ जाने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए आगे के लिए इस यहाँ के बारे में भी सोचिए। और जो लोग इसको देख रहे हैं, खासतौर से खेडाटा वाले, खम्पराज पुलवारी, कोतनाले, निराने वाले और बच्चे इस इन गाँव के, वे भी ऐसी आवाज़ उठाएं। नहीं तो इस पोस्ट को तो शेयर कर ही सकते हैं। चलिए, जानते हैं ना कौन है? दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार, भारतीय सेना के 40 साल का अनुभव रखने वाले, देशभक्त, ईमानदार, किसी की चमचागिरी नहीं करने वाले, अपनी पहचान, अपना मान सम्मान, मेरा अभियान, बुजुर्गों का सम्मान, मेरा गांव मेरा भगवान, चौधरी कैप्टन विनोद कुमार आप सबको नमस्कार करता है, सैल्यूट करता है। जय हिंद, जय भगवान, जय भगवान, जाट बलवान, दांगड़ खाप जिंदाबाद।